हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लीज़ा गुप्ता और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं एरीज़ के लिए। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर मेष राशि। सो एरीज़ के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस नंबर 5। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अपकमिंग टाइम में एक बहुत छोटा सा एक ऑब्स्टिकल आ सकता है। ठीक है, लेट्स से कि ये जो चैलेंज है ये नेक्स्ट वीक का आपका पूरा थीम भी कहीं ना कहीं हो सकता है। कोई एक बहुत छोटा सा चैलेंज आना या कोई एक छोटा सा ऑब्स्टिकल आना जो आप कह सकते हो कि वो आपके लिए टेस्ट भी हो सकता है, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, ओके, बट कुछ तो आएगा जो आपको उसे क्रॉस करना पड़ेगा, उस ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा। इट्स लाइक जब हम मारियो गेम खेलते थे तो वो लेवल जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो उससे पहले वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, राइट। तो ये वही चीज़ है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए एक छोटा सा आपके लिए टेस्ट आने वाला है और अगर आप उसे क्रॉस कर लोगे तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ डिस्ट्रप्शन। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने अंदर इतना सारा गुस्सा जो है वो बॉटल अप करके बैठे हुए हो और जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनकी ज़िद कोई पूरी नहीं की जाती तो वो अपना मुंह फुला के बैठ जाते हैं। आपकी कहीं ना कहीं वही एनर्जी मुझे लग रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। इसमें साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है ईगो, इड ईगो एंड सुपर ईगो। आप इसके बारे में पढ़ना, आपको समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इस टाइम पे आपकी इड ईगो, इड ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो रखी है। तो हो सकता है कि आपकी कोई ज़िद है, आपकी कोई स्टबनेस है जो कहीं ना कहीं नहीं मानी जा रही है, जिस वजह से आप बहुत डिस्ट्रप्टेड फील कर सकते हो। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ बेस चक्रा। जेमिनाई की मैं बात करूँ, फाइनली अब जाके आपकी कोई स्पिरिचुअल हीलिंग है जो एक्चुअल सेंस में स्टार्ट होती हुई दिख रही है। जब भी हम सही तरीके से अपना सेल्फ वर्क करते हैं वो हमेशा रूट चक्रा से होता है जो कि एक शक्ति चक्रा भी है। हो सकता है आपकी लाइफ में इस टाइम पे या तो अबंडेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं या आपकी बॉडी से या हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं, अबंडेंस और बॉडी, ओके। एंड ये आप देखोगे जैसे जैसे आप अपने रूट चक्रा पे फोकस करने लग जाओगे, सेल्फ वर्क करने लग जाओगे, ये दोनों ही चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ से एलिमिनेट होने लग जाएंगी, ओके। लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। सो कैंसेरियंस के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ पेशेंस। कर्क राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आधा जो माइंडसेट है वो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट है और आधा माइंडसेट ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप वेट कर करके थक गए हो, आपका रोना निकल गया है, आपका पेशेंस इतना ज़्यादा टेस्ट हो रहा है, ठीक है। बट स्टिल आई वुड से कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत है, आप में इतना ज़्यादा विल है, इतनी करेज है कि तब भी आप उस चीज़ को किए जा रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं हार नहीं मान रहे हो, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी इविल स्पिरिट या कोई डेविल एनर्जी है जो आपको पुट डाउन करना चाहती है, आपके अंदर भी एक गॉडली इंटेंट है जो आपको बिल्कुल भी हारने नहीं दे रही है। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। So we have the card of shadow and we have number 9 as well. लियो की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रही है, पहली चीज़ तो ये कि आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दूध के धुले हुए हो, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो और इस पूरी धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसमें सिर्फ अच्छी चीज़ें ही हों। हम ह्यूमन एक रीज़न की वजह से हैं और चाहे सोसाइटी हमारी डार्क साइड को या हमारी जो ऐसी चीज़ें जो शायद से अच्छी नहीं है, बैड क्वालिटीज़ है, उसको ऑब्वियसली सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है या बढ़ावा नहीं देती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर अपनी इन चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इसको हम स्पिरिचुअल टर्म में शैडो वर्क भी बोलते हैं। यू कैन गूगल दिस। आपको थोड़ा सा शैडो वर्क करने की नीड है, आपका शैडो वर्क वाली जो जर्नी है और ज़्यादा पास आ रही है, तो आप देख लेना, आप धीरे धीरे ना और ज़्यादा ट्रिगर्ड फील करने लग जाओगे, अपनी गलतियों को छुपाना चाहोगे, डिस्ट्रैक्ट करना चाहोगे, तो दैट इज़ अ साइन दैट शैडो वर्क इज़ कॉलिंग यू। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है।
सो वी हैव द कार्ड ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड वी हैव नंबर 2। सी वर्गो के लिए ना मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, ये जो सामने एक फेस है ना वो एक बहुत डरा हुआ फेस है, बिकॉज ये जो डरा हुआ फेस है ये रियलिटी को ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। आपका सबकॉन्शियस बहुत हर्ट में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप बहुत सफ़र कर रहे हो, किसी बात से आपका दिल टूटा हुआ है, आपने एज अ चाइल्ड बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सफ़र किया है, आपके चाइल्डहुड वूंड्स हैं, तो आपने अपने दिमाग को तो समझा लिया कि अच्छा ये तो बचपन की चीज़ थी, अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं बड़ी हो गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट इस पूरे डिस्ट्रैक्शन ने आपके अंदर एक बहुत बड़ा फियर जो है वो इम्पोज कर दिया है। तो आपके लिए हर चीज़ अपनी लाइफ में एक डर से ही आइडेंटिफाइड है। तो थोड़ा सा सबकॉन्शियस वर्क करने की नीड है, अपने आप को और ज़्यादा समझने की नीड है, अपने आप का साथ देने की और ज़्यादा नीड है। बी मोर सेल्फ कंपैशनेट टूवर्ड्स योर सेल्फ। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सो लिब्रा के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लकी होने वाले हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सीकिंग सपोर्ट, ठीक है। इट्स लाइक कि अगर आप पहले सपोर्ट सीख करते थे तो आपको लगता था कि वो एक ही तरफ से हो रहा है, कि मैं ही सपोर्ट सीख के जा रहा हूँ, लेकिन सामने से मुझे कोई सपोर्ट नहीं देना चाह रहा, ओके। तो अब अगर आप हेल्प मांगोगे भी तो सामने वाला आपको हेल्प करना चाहेगा। पहले शायद से अगर लोग आपकी हेल्प करते थे तो वो फॉर्मेलिटी के बेसिस पे करते थे कि ठीक है हेल्प कर दो, बट नाउ दे वुड वांट टू हेल्प यू। तो ये स्पेशली आप अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप में भी देख सकते हो, या आप अपनी फैमिली में देख सकते हो कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी जो वाइफ या आपके जो हस्बैंड है, वो आपको बहुत दिल से सपोर्ट करना चाहेंगे, उसकी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। लेट्स सी कि वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ सैक्रिफाइस एंड वी हैव नंबर 12। आप कहीं ना कहीं अब अपनी एक ऐसे फेज़ को एक्सपीरियंस करते हुए देख रहे हो स्कॉर्पियो, जहाँ पे जैसे लोटस होता है ना वो हमेशा मड में खिलता है, राइट। कीचड़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, तभी वो बाहर अच्छे से खिल पाता है, ब्लूम कर पाता है। तो वही जर्नी अब आप अपनी विटनेस करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी ब्लूमिंग वाली साइड विटनेस करते हुए दिख रहे हो। आपने बहुत जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, अब आप ये देखोगे कि हाँ ये सैक्रिफाइसेस करके, ये सफरिंग्स पाके अब मैं ऐसा बन गया हूँ या मैं बन गई हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइड ऑफ योर्स। आपकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़, आपकी जो अच्छी साइड है, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो है वो बाहर निखर के आती हुई दिख रही है। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो धनु राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ डेस्टिनी। धनु राशि वालों के लिए पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास या आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपना थोड़ा सा एक ब्लूप्रिंट जो है वो समझना चाहिए कि आपकी डेस्टिनी में क्या है क्या नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कम्प्लीटली मान लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डेस्टिनी का ऐसा रोल प्ले है जो आपको जानने की नीड है, ठीक है, अपनी जर्नी के लिए। एंड देन जो भी आप उस चीज़ में चेंज करना चाहते हो, वहाँ से आपकी जो विल पावर है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट होगी। बट फॉर दैट यू नीड टू नो कि आगे क्या होने वाला है। सो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि जिसके पास भी आप जाते हो आप वहाँ पे जाओ एंड एक अपने लिए रीडिंग लो, बिकॉज समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रायम्फ सक्सेस। सी कैप्रिकॉर्न्स की अगर मैं बात करूं, कुछ आपको क्लैरिटी तो मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। आउट ऑफ नोवेयर कुछ आप कोई सरप्राइज एलिमेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ नोवेयर कोई या तो आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए आ सकते हैं, कोई आपके पास गाइडेंस के लिए आ सकते हैं, बट कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन लग रही है। और ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको ओवरवेल्म कर सकती है, मतलब आप उस चीज़ को जल्दी से प्रोसेस नहीं कर पाओगे, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या वो बुरी चीज़ हो। दो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद से आपके लिए किसी टाइप का जस्टिस है और सामने वाला अपना कोई दुख लेके आ सकता है या कोई रियलाइजेशन लेके आ सकता है। सो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बट समथिंग इज़ हैपनिंग जो आपको थोड़ा सा शॉक में डाल सकता है। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ हार्ट टेक एंड लॉस। एक्वेरियस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा किसी बात से ना अशेम्ड फील कर सकते हो, थोड़ा सा आप किसी बात से शर्मिंदा हो सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। या तो आपने किसी का दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, या अगर आपका भी दिल दुखा है तो उसके पीछे जो मेन कॉज है, जो रूट कॉज है, वो शेम या गिल्ट का है। ठीक है, तो अपने अंदर थोड़ा सा ये देखने की नीड है आपको अपनी लाइफ में आज तक किन किन चीज़ों का गिल्ट हुआ है, किन किन चीज़ों को लेके आप शेमफुल फील करते हो। शायद से आपने अपने दिमाग को समझा लिया, बट सबकॉन्शियसली वो आज भी वो चीज़ है। तो इस चीज़ को जैसे जैसे आप समझोगे, क्योंकि हर चीज़ का जो रीज़न होता है वो दो ही रीज़न्स होते हैं, या तो शेम होता है उसके पीछे, या उसके पीछे गिल्ट होता है, अच्छा बनने का जो रीज़न होता है। ओके, जब हम ऑथेंटिकली नहीं कर रहे हैं कुछ भी। सो मे बी यू नीड टू डू सम सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। सो मीन राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ सफरिंग इन साइलेंस एंड वी हैव नंबर 9। पहली चीज़ जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है, पहला तो ये है कि आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में योगा को इम्पॉर्टेंस देने की नीड है। ओके, एंड योगा नॉट कि अपने वेट के लिए या अपनी उसके लिए, बट जिससे कि आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट कर सको, आप अपनी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर सको। ओके, ये चीज़ एक मुझे लग रही है। और दूसरा, वैसे मुझे मेन जो लग रहा है ना, वो मुझे यही लग रहा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी गुरु की नीड है, या आपकी लाइफ में कोई आपको आके हेल्प करे या कुछ भी ऐसा, तो मुझे लगता है योगा इज़ द आंसर फॉर यू। एंड योगा के थ्रू आपकी बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।